बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है टिश्यू कल्चर फ्रॉम टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। तो हम चलते हैं और पढ़ते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है। देखो, टिश्यू कल्चर हम क्यों करते हैं और किस वजह से करते हैं। मैं एक बेहतरीन मिसाल दूं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक प्लांट है, क्रॉप है, क्रॉप। अगर ये प्लांट फ्यूचर में हमें पता है कि इसकी जो है किल्लत आ सकती है, हम हमें हमें चाहिए कि हम इस प्लांट को बचाए ताकि ये प्लांट खत्म ना हो जाए। तो इस वजह से इस प्लांट से हम जो है टिश्यू और सेल लेकर उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखकर सेम उसी तरह जिस तरह ये प्लांट है इसको बढ़ाते हैं ताकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म ना हो और फ्यूचर में इसकी डिफिशियंसी का सामना ना पड़े। इसी वजह से हम इसी वजह से हम जो है टिश्यू कल्चर करते हैं। इसका हम क्लोन बनाते हैं जो इसका सेम जीनोटाइप होता है, जिस तरह इसका जेनेटिक मेकअप होता है। अगर ये स्मॉल है, ड्वार्फ है, तो ये भी इस तरह होगा। अगर ये लार्ज है, टॉल है, तो ये भी टॉल होगा। सेम जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। और जिस तरह इसका फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, इसी तरह इसका भी होगा। टिश्यू कल्चर हम इसलिए करते हैं ताकि इस चीज का अगर हमें पता हो कि ये फ्यूचर में जो है डिफिशियंट होगा, कम हो जाएगा, तो इस वजह से हम जो है एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं टिश्यू कल्चर, जो कि हम इस प्लांट से टिश्यू या सेल लेकर किसी मीडियम में ग्रो करके उसी तरह उसको बढ़ाते हैं जिस तरह इसका जो मदर है उससे हमने लिया। तो आते हैं टिश्यू कल्चर। देखो, मीनिंग में क्या है टिश्यू। टिश्यू तो वही टिश्यू है, लेकिन कल्चर कल्चर हम किसको कहते हैं? ग्रोथ। देखो, टिश्यू कलेक्शन ऑफ सेल होता है, सेल होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही काम जो है परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट है तो हार्ट का जो टिश्यू है उसका काम क्या होगा? ब्लड को पंप करना। तो इसको हम टिश्यू कहते हैं, जिसको हम कल्चर करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है? वो टेक्निक जिसमें हम ऑर्गेनिज्म से एक सेल या सीड लेकर किसी आर्टिफिशियल मीडियम में और न्यूट्रिएंट मीडियम में लेकर उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ताकि हमें वो जो है मुस्तकबिल में ये चीज और भी ज्यादा हो। तो डिफिनीशन के बाद जो टिश्यू कल्चर एपरेटस इस्तेमाल होते हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। देखो, फर्स्ट जो है सेल कल्चर हुड और लेमिनर फ्लो हुड और बायोसेफ्टी कैबिन। देखो, जब हम किसी प्लांट का टिश्यू और सेल लेते हैं तो जरूरी है कि हम उसकी कंप्लीट हिफाजत करें ताकि वो प्लांट हमसे खराब ना हो जाए। इसी वजह से हम क्या करते हैं? सेल कल्चर हुड, जो कि उसको स्टेराइल करता है और प्रोटेक्शन देता है। स्टेराइल का मतलब साफ सुथरा रखता है। और लेमिनर फ्लो हुड और बायोसेफ्टी सेफ्टी से तो आपको खुद भी पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। लेमिनर फ्लो वो उस तरह करता है कि अगर मिसाल के तौर पर ये रूम है, वो जो गंदगी है वो ड्रॉपलेट्स एयर में है उसको पुश करते हैं ताकि वो वहां पर ना आए जहां पर ये जो प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा जो है इंक्यूबेटर। ये इंक्यूबेटर क्या करता है? टेम्परेचर देता है ताकि जो सेल हमने लिया हुआ है वो जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बढ़ता है, ताकि उसके मुताबिक हम उसे टेम्परेचर भी दे और वो बढ़े। तो हम किसके जरिए? इंक्यूबेटर। ह्यूमिडिटी भी देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं, क्योंकि प्लांट को जरूरी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले। तो दूसरा तीसरा है सेंट्रीफ्यूज। देखो, जब हम किसी प्लांट से सेल या टिश्यू उठाते हैं तो जरूरी उसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ताकि उनसे जो वेस्ट मटेरियल है वो अलहदा किया जाए। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। किसमें? सेंट्रीफ्यूज में। सेल काउंटर, जिसकी वजह से हम सेल को काउंट करते हैं। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप जो हम जो है नीचे से देखते हैं ताकि उस चीज का जो स्टडी है वो हम अच्छी तरह करें। इस वजह से जो है हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। तो 6 पर आते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, फ्रीजर और क्रायोस्टोरेज कंटेनर।
देखो लिक्विड नाइट्रोजन क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, हाइपोथेसिस था कि अगर हम किसी शख्स, किसी इंसान को ऐसे चेंबर में रखे और उसको सुला दे और उसको जो है उसका टेम्परेचर इतना कम करे जो उसके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाए, तो उसका जो उम्र बढ़ने की जो साल है ना वो भी कम हो जाएंगे। इसी वजह से एक हाइपोथेसिस है, एक सोच है, ठीक है, कि अगर हम किसी शख्स को फ्रीजर में रखे और वो मरे भी नहीं बल्कि वो ज्यादा उम्र तक रहे, तो उसका मेटाबॉलिज्म कम करने के लिए हम इतना टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका सेल जो है वो डिनेचर नहीं हो जाए। इस वजह से हम लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर और स्टोरेज कंटेनर इस्तेमाल को करते हैं ताकि प्रोटेक्ट करे फ्रॉम डिनेचरेशन, क्योंकि हम जो है स्लो करे किसको, मेटाबॉलिज्म को स्लो करे, ताकि ये प्लांट स्लो मेटाबॉलिज्म करे और डिनेचर ना हो जाए। इस वजह से जो है हम लिक्विड नाइट्रोजन को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। स्टेरिलाइजर, इसको स्टेरिलाइजर जो है एक मशीन है ऑटोक्लेव, जिसमें हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं ताकि जो सैंपल हमने लिया हुआ है इसको माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, वायरस से और भी जो चीजें हैं जो उसको नुकसान दे उससे हम प्रोटेक्ट करें और क्लीन रखें। तो ये एपरेटस थे जो टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर, प्रोसीजर क्या है, देखो सबसे पहले हम एक एक्स प्लांट लेते हैं। अब एक्स प्लांट क्या है, वो प्लांट जो टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल हो, और वो प्लांट जो जिस प्लांट को हम मदर से लेते हैं वो जरूरी हो कि उसका मदर जो है वो ताकतवर हो, वाइग्रस हो, तो हम वो एक्स प्लांट को जो है सेलेक्ट करते हैं किसी के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए। तो दूसरा जो है स्टेरिलाइजेशन। अब यहां पर भी मैंने बताया, लेकिन जो प्रोसीजर में आता है दूसरे नंबर पर, ये जरूरी नोट करें, ये एमसीक्यूज में आया भी है और उम्मीद है कि ये दोबारा फिर आ जाए। इसका जो सीरीज है पहले जो है कलेक्शन ऑफ प्लांट, स्टेरिलाइजेशन, मीडिया प्रिपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ कलर, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड रूट, इसको जो है इसी तरह तरतीब से याद करो, इंशाल्लाह ये आपको बड़ा काम आएगा, बड़े काम आएगा, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन करते हैं ताकि जो हमने जो सेल लिया हुआ है या टिश्यू लिया हुआ है, इसमें जो है सेल टिश्यू हमने प्लांट से लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हम एनिमल से ले तो एनिमल का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसका एबनॉर्मलिटी स्टडी करते हैं। जिस तरह के कैंसर सेल, अगर हम कैंसर सेल ले और उसको डिवाइड करें तो हम उसका स्टडी जो है अच्छी तरह कर सकते हैं। या यहाँ पर जो हमने लिया हुआ है हमारे बुक में, उसने प्लांट लिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन करते हैं किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से, इथेनॉल, इथेनॉल CH3 CH2OH, ठीक है। उससे हम इसको वॉश करते हैं ताकि जो भी नेचुरल कंटेनिंग माइक्रोब्स है वो रिमूव हो जाए। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक इस तरह पढ़ेंगे ना आपको खुद बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद मीडिया प्रिपरेशन और कल्चर मीडियम। देखो जब हम इसको स्टेरिलाइजेशन के बाद इस चीज को किस ऐसे चीज में रखते हैं ताकि उसको प्रिपेयर करे, आर्टिफिशियल मीडियम रखते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल, जो सेल के मुताबिक हो उस तरह हम एक आर्टिफिशियल मीडियम रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एक ब्रोथ है और एगर। ब्रोथ जो है वो एनिमल से, बोन से जो एक फ्लूइड नुमा स्ट्रक्चर होता है वो हम इस तरह चीज में रखकर फिर उसमें जो हमने वो सैंपल लिया होता है फिर वो बढ़ता है, ठीक है। एगर जो है वो रेड एल जिसे हमने लिया हुआ है, एक ये सेमी सॉलिड फॉर्म है। सेमी सॉलिड उसको कहते हैं जो कि ना लिक्विड हो और ना ही सॉलिड हो बल्कि उनके दरमियान में हो, तो हम उसको सेमी सॉलिड कहते हैं। मतलब ये कि मीडिया प्रिपरेशन और कल्चर मीडियम उसको कहते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल मीडियम लेते हैं, या इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने जो हमने सैंपल लिया हुआ था, सेल टिश्यू लिया हुआ था, उसको हमने रखा हुआ है और जो खुराक देने के लिए हम क्या देते हैं, एगर और ब्रोथ, ब्रोथ और एगर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो बढ़ता है, ठीक है। उसको आर्टिफिशियल मीडियम दे ताकि वो बढ़े, वो खुराक उनसे ले और उनसे जो है फाइनल प्रोडक्ट हम हासिल करें। तो उसके बाद जब हम मीडिया प्रिपरेशन और कल्चर मीडियम के बाद क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैलस। अब कैलस क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड एक मास ऑफ सेल है। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल उसको कहते हैं, यहां पर मैं बताऊं, ये देखो ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है। इसमें ये पता नहीं चलता कि इस टिश्यू या इस सेल या जो भी है रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, इसका ये पता नहीं चलता हमें। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ, अगर डेवलपमेंट ऑफ कैलस हम करें तो उसमें क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास सेल जो है ग्रो हो जाता है। किस वजह से,
जो हार्मोन हम डालते हैं साइटोकाइनिन एंड आयोक्सिन, अमाउंट इक्वल होता है। जब वो अमाउंट इक्वल हो जाता है तो फॉर्मेशन किस 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 चीज की हो जाती है? कैलस की हो जाती है। तो फिर डेवलपमेंट ऑफ केलस करने के बाद फिर हम कहां पर चलते हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ शूट एंड रूट। अब शूट और रूट में समझाओ, मिसाल के तौर पर ये ग्राउंड है, ये रूट है, और ये जो है ये शूट है। जो ग्राउंड के ऊपर होता है ये शूट होता है, और जो ग्राउंड के नीचे होता है वो रूट होता है। अब अगर मैं डिवेलप करूं किस चीज को, शूट को या रूट को, देखो मैंने तो कैलस को डिवेलप किया, किस वजह से? जो अमाउंट थी आयोक्सिन और साइटोकिनिन की वो मैंने इक्वल रखी, इस वजह से कैलस फॉर्मेशन हो गई। अब मैं किसको करता हूं? फॉर्मेशन ऑफ शूट और रूट करता हूं। अब अगर मैं रूट का करूं तो यहां मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूं, नाउ कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम। जब मैंने कैलस को तैयार किया तो मैंने उसको अनदर मीडियम में ट्रांसफर किया ताकि मैं फॉर्मेशन ऑफ शूट और रूट करूं। तो जब मैं फॉर्मेशन ऑफ शूट और रूट करता हूं तो उसके लिए मैं हाई आयोक्सिन और लो साइटोकाइनिन, तो उसकी वजह से क्या होता है? रूट फॉर्मेशन होता है। अब ये हार्मोन है, आयोक्सिन साइटोकाइनिन, ये हार्मोन है, प्लांट के हार्मोन है। अब ये क्यों, अगर हम आयोक्सिन को हाई करें और साइटोकाइनिन को लो करें तो क्यों रूट फॉर्मेशन होता है? इंशाल्लाह इसका जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र करना होगा। तो उसके बाद जो है, अगर हम रूट के बाद शूट का फॉर्मेशन करें तो यहाँ पर एल जो है इससे मुराद लो है और एच से हाई है, ठीक है। ए से मुराद आयोक्सिन और सी से साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर जो है आयोक्सिन को लो और साइटोकाइनिन को हाई करते हैं, फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? शूट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास एक कंप्लीट इस तरह जो है, इस तरह जो है, इस तरह जो है प्लांट बन जाता है एक कंप्लीट। उसके बाद इस प्लांट का डिफ्लास्किंग और हार्डनिंग करता है, ठीक है। इस प्लांट को हम इसलिए तैयार करते हैं ताकि ये प्लांट इन्वायरमेंट में सरवाइव करे, ठीक है। अगर इस प्लांट को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में डाला दिया जाए तो उसका जो लीफ पर क्यूटिकल होता है वो जो है नहीं बना होता है। इस वजह से उनमें जो जो भी वाटर अंदर है उनसे जो है इवापोरेशन होकर फिर वो सूख जाता है और मर जाता है। इस वजह से हम इसको हार्डनिंग करते हैं, डिफ्लास्किंग, जो सेल हमने बनाए उसको हम उठाते हैं, फिर एक पॉट में डालते हैं। पॉट यहाँ पर मैं, ये देखो ये एक पॉट है, देखो उसमें मैंने प्लांट रखा हुआ है, फिर उसको हम क्या करते हैं? एक पॉट में रखते हैं। आओ इस सारे टॉपिक को अब हम डायग्राम के जरिए से समझते हैं, ठीक है। तो ये छोटा तो नहीं है, सॉरी, इसको मैं और मजीद बड़ा बनाता हूं। तो ये मैंने एक प्लांट लिया, तो अब अगर मैं ये भी कर सकता हूं कि इनके रूट से जो है सेल लो, आर्टिशो, और यहां से भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर सेल डिवीजन जो है वो ज्यादा तेज होती है, इसी वजह से। तो सिलेक्शन ऑफ, मैंने सबसे पहले एक्स प्लांट की, उसके बाद यहां से मैंने जो है सेल ली, और उस सेल की जो है मैंने स्टेरिलाइजेशन की। स्टेरिलाइजेशन के बाद उसको मैंने साफ किया, क्लीन किया, ठीक है। ऑटोक्लेव जो एपरेटस में मैंने बताया यार, इतनी थोड़ी वक्त के बाद अब भूल जाते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन के बाद फिर मीडिया प्रेपरेशन करते हैं, वहां पर मैंने बताया कि नहीं। मीडिया प्रेपरेशन के बाद हम क्या करते हैं? कैलस फॉर्मेशन करते हैं, जो कि साइटोकाइनिन और आयोक्सिन की अमाउंट इक्वल होती है, तो कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस फॉर्मेशन के बाद अगर हम रूट को बढ़ाए तो आयोक्सिन को हम हाई करते हैं। अगर ये निशान जिसकी तरफ भी हो तो वो हाई होता है, लेकिन अगर इसका जो ये तरफ हो उसकी तरफ हो तो ये लो होता है, तो रूट फॉर्मेशन होता है। इसी तरह अगर साइटोकाइनिन को हम हाई रख के लेकिन आयोडीन को लो रख के तो किसका फॉर्मेशन होता है? शूट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक कंप्लीट प्लांट हमारे पास बन जाता है, तो उसका डिफ्लास्किंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, फिर उसको जो है एक पॉट में डाल देते हैं, और ये प्लांट जो है कंप्लीटली हमारे पास बन जाता है और हमारे लिए जो है मेवा देता है और मजीद क्रॉप्स देता है, ताकि ये फ्यूचर में ख़त्म ना हो और हम इनसे ज़्यादा खाए और ख़त्म ना हो। तो इंशाल्लाह सब पढ़ाया, कुछ भी नहीं रह गया, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया। इंशाल्लाह पढ़ेंगे दूसरा टेक्निक पढ़ेंगे, लेकिन एक बात कहनी थी आप लोगों से कि देखो, पढ़ाई को अपने आप पर बोझ ना बनाओ, फिक्स स्टडी करो। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं आपको लेक्चर समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, अगर ये लेक्चर आपको 5 ही मिनट में समझ में आया, बस बुक को बंद करो,
इसी तरह ना करो कि ज़्यादा गहराई में जाओ या थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की, सीढ़ियाँ जो है किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, आपको ऊपर जाने के लिए ज़रूरत है। ये नहीं कि आप सीढ़ियों के देख के इन सीढ़ियों के अंदर क्या है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल भी इसमें ना जाओ, पढ़ो। अगर एमसीक्यूज ना हल हो रहे हो तो मैं जुर्मदार हूँ। ठीक है, अस्सलाम।